हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है उस सेल ऑर्गेनेलीज के अंडर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वैक्यूल्स। सिक्स्थ टॉपिक हम कह सकते हैं या सिक्स्थ ऑर्गेनेली कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल्स क्या, पहले तो हम इससे पहले जो है ना वैक्यूल्स का फर्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बताएगा कि वैक्यूल क्या होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमें ये बताएगा कि कहाँ कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में स्मॉल साइज्ड होते हैं और प्रेजेंट भी नहीं होते कभी कभी, लेकिन प्लांट्स में जो होते हैं बहुत लार्ज बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स को अगर आपको वन वर्ड याद रखना है तो आपको याद रखना होगा स्टोरेज सैक। स्टोरेज सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, जितने भी सॉलिड या जितने भी लिक्विड कंटेंट, सॉलिड में क्या होगा फूड वगैरह होगा, या लिक्विड में क्या होगा वाटर वगैरह होगा, कुछ लिक्विड सा कंटेंट होगा, वो कौन स्टोर करता है, मतलब ग्लूकोज वगैरह कुछ भी हो सकता है। स्टोरेज, वो सारी स्टोरेज कहाँ होती है, वैक्यूल्स में होती है। प्लांट वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। प्लांट्स वैक्यूल्स एकदम फुल होते हैं और ये रिजिडिटी मतलब थोड़ा एकदम सॉलिड शेप प्रोवाइड करते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट वैक्यूल को, प्लांट वैक्यूल। Some important substance in a life of plant cells are stored in these vacuoles. Obviously, कुछ ऐसे बहुत important जो सब्सटेंस है प्लांट सेल के, वो यहीं पे लॉक रहते हैं एक तरीके से हम कहें। जैसे बहुत सारे, जैसे शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एंड सम प्रोटीन्स, एमिनो एसिड। अब देखो प्रोटीन्स भी बहुत जगह काम आता है प्लांट सेल में। तो इन प्लांट सेल की लाइफ के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो कि कहाँ स्टोर्ड होते हैं, वैक्यूल में स्टोर्ड होते हैं। अब हमने मल्टीसेलुलर प्लांट की तो बात कर ली, अब यूनिसेलुलर की भी बात कर लेते हैं। इन यूनिसेलुलर लाइक अमीबा में फूड वैक्यूल कंटेन दैट आइटम्स विच अमीबा हैज कंज्यूम्ड। अभी अमीबा का शेप तो कुछ ऐसे ही होता है। एक्चुअली हम ये कहेंगे ना कि इसका फूड वैक्यूल है। तो फूड वैक्यूल वो आइटम कंटेन करता है, अमीबा का फूड वैक्यूल सुनो कैसा होता है, वो चीजें कंटेन करता है जो कि ऑलरेडी अमीबा ने कंज्यूम कर रखी है इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये कुछ अलग यूनिसेलुलर का एग्जांपल है कि स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट, एक उनके पास स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस में रोल प्ले करेंगे, इन एक्सपेलिंग द वाटर वेस्ट फ्रॉम द सेल। अब बोला है कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारा वैक्यूल ये काम नहीं करता, हमारा वैक्यूल स्टोरेज का काम करता है, नॉट इन एक्सपेलिंग वेस्ट, वो काम किसी और चीज का है। अभी लाइजोम्स आपको याद होगा, वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है जितनी भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। लेकिन हमारा वैक्यूल क्या है, स्टोरेज सिस्टम है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि उसमें जो है एक्सपेलिंग वाटर एंड द वेस्ट फ्रॉम द सेल, तो उसमें एक्सपेलिंग का काम होता है। यहाँ पे प्लांट वैक्यूल में स्टोरेज का काम हो रहा है। और यहाँ पे दो अजीब केस बता रखे हैं, आपकी बुक में भी है। इन यूनिसेलुलर लाइक अमीबा फूड वैक्यूल दैट कंटेन्स द आइटम व्हिच अमीबा हैज कंज्यूम्ड। ओके, तो ये था वैक्यूल्स के बारे में। अब यहाँ पे होता है सारे सेल ऑर्गेनेलीज फिनिश्ड। राइबोसोम्स आपको पता होगा, राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये था सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और सेल हमको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे कि रेस्पिरेशंस, बाकी सारी चीज़ें। उनके अंदर सेल सारा काम अकेले नहीं करता, उनके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर, जिनको आप सेल ऑर्गेनेलीज कहते हो। ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज थी जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बांट के अपना काम करती है और एक बेस्ट बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे खत्म होता है वैक्यूल सेम ऐसे छोटा सा दिखेगा, ये आपका सेल है। अभी आपको सबको चलो यहाँ पे आपका एक कमेंट सेक्शन होमवर्क देते हैं। कमेंट सेक्शन में ये होमवर्क है कि ये कौन सी चीज़ है, ये जो मैंने सर्कल की है, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कौन सी चीज़ है। सो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।